बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4 करेंगे। बाकी के पिछले जितने क्वेश्चन थे वो मैं पिछली वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए जो हमें क्वेश्चंस जो पार्ट्स दिए जाएंगे उनको हमने सिंप्लीफाई करना है और अज्यूम करना है दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। और हमने ये ख्याल करना है, सोचना है कि हमारे जो वेरिएबल्स हमें दिए जाएंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वेरिएबल्स जैसे क्वेश्चंस में अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। इधर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ये आपकी बुक में पीछे दी गई थी, मैंने वहीं से ली हैं। ये सारी वहाँ पे मेंशन्ड है ये। ठीक है, तो हम वन बाय वन मैं इसको आपको समझा देती हूँ। सबसे पहली है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में है कि अगर आपकी बेस सेम हो और पावर्स जो उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, डॉट का मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब बेस सेम हो और उनकी पावर्स डिफरेंट हो तो बेस को कॉमन लेके पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। इसी तरह क्वोशिएंट रूल में है कि अगर बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर्स डिफरेंट हो तो बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर्स को आपस में माइनस कर देते होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है कि डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर आपके पास नेगेटिव साइन में आ गया है यानी माइनस में आ गया, तो आप उसको माइनस में नहीं रखेंगे, हमेशा उसको पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अगर आपके पास कोई नंबर है सिंपल लिखा हुआ है तो उसके नीचे क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे मतलब उसका उलट लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और जो आपका नंबर था वो नीचे चला जाएगा। इसके साथ जो आपकी पावर के साथ जो साइन था माइनस का वो ख़त्म होके पॉजिटिव पावर बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ अ पावर रूल। पावर ऑफ अ पावर रूल का मतलब पावर की ही अपनी पावर एक और होगी और उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अगर वो दोनों पावर्स एक साथ हैं, यहाँ पे अगर सेम भी पावर आ जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तब भी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ऐसे लिखी जाएंगी। ठीक है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बता देती हूँ, जैसे आपके पास है 2 कह देते हैं और इसकी पावर 2 है। ठीक है, और बाहर 3 है, तो आप क्या करोगे? आप इधर करोगे 2 3 टाइम 6, यानी ये दोनों भी पावर्स आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो उनको इस तरह लिखेंगे, तो जब इनकी पावर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, पावर ऑफ प्रोडक्ट मतलब आपके पास कोई भी दो नंबर्स आपस में अगर उनका प्रोडक्ट लिया जा रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी होल पावर है। ठीक है, होल पावर मतलब दोनों पे वो पावर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका मतलब है अंदर जितने भी वेरिएबल्स मौजूद हैं उन सब पे वो पावर अप्लाई हो रही है। तो आप 1 बाय 1 जब निकालेंगे तो ए के ऊपर भी वो पावर आएगी और बी के ऊपर भी पावर आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई 2 डिजिट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसकी पावर आपको ये रख देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 4 ले ली है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ओपन करेंगे तो ये 4 2 की भी पावर है और ये 4 3 की भी पावर है। ठीक है, तो मज़ीद फिर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास पावर है पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। पावर जैसे पावर ऑफ प्रोडक्ट थी वैसे पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल भी है कि होल अगर 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनकी होल पावर एक दी गई है, तो जब उन नंबर्स को अलग-अलग करेंगे तो उनकी ऊपर की पावर भी अलग-अलग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ए को हम बाहर लिखेंगे तो ए की भी n पावर है, बी की भी n पावर है, तो दोनों को हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इसी तरह होल में है पावर और वो नेगेटिव है,
मैंने आपको पहले बताया था कि नेगेटिव पावर तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव पावर कहीं भी नज़र आ रही है तो उसका आपने क्या कर लेना है, उसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उलट कर देना। जो टर्म आपकी लिखी हुई है उस टर्म को उल्टा कर दो। अगर कोई चीज़ ऊपर है तो उसको नीचे कर दो, नीचे है तो ऊपर कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब ए बाय बी लिखा हुआ है, तो जब आप इसकी पावर को पॉजिटिव करना चाहेंगे तो बी बाय ए हो जाएगा, यानी बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे चला जाएगा। इस तरीके से आपकी पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है जो कि आपकी इसमें यूज़ तो नहीं हो रही, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई ऐसा नंबर, कोई भी नंबर, आप 0 से लेके इनफाइनाइट कोई भी नंबर ले लें और उस नंबर के ऊपर अगर 0 पावर आ जाती है तो वो हमेशा किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो एक आपके पास ये भी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है। ये इनमें भी आपको इन फ्यूचर कभी यूज़ आए कि अगर किसी नंबर के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 दी गई है तो उसको आपने इक्वल टू 1 कर देना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं और इसमें वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट करें तो आपके पास जो इसकी बेस है, ठीक है, वो सेम है और पावर्स डिफरेंट है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हों, जैसे मैं इधर साथ साथ लिखती जाऊँगी, अगर बेस सेम हो पावर्स डिफरेंट हों तो आप उनको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। पावर्स को प्लस कर देते हैं और बेस को कॉमन ले लेते हैं। तो इधर भी हम वही चीज़ करेंगे कि 16 को कॉमन ले लेंगे और इनकी जो पावर्स हैं इनको आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे 16 और इसकी पावर 3/10 आ जाएगी। अगेन यहाँ पे देखें हमारे पास ये 16 और ये 16 दोनों की बेस सेम है, तो यहाँ पे एक और रूल यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, कि अगर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, इनकी पावर्स ये और इसकी पावर ये है, तो उनको आपस में क्या कर देते हैं, उनको कॉमन लेके आपस में माइनस कर देते होते हैं। तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, 16 को कॉमन ले लेंगे और इनकी जो पावर्स हैं उनको आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ माइनस और ये -3/10। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोट करें तो आपके पास है 1/5 प्लस 1/4 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 3/10। अब हम इन सब को सॉल्व करने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम ऐसे 5, 4, 10। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 5 की टेबल में नहीं आता, एज इट इज़ आ जाएगा। 2 टाइम 4 होता है और 2 5 टाइम 10 होता है। अगेन हम 2 से करेंगे, 5 में नहीं आता तो एज इट इज़ 2 1 टाइम 2 और 5 एज इट इज़। अब अगेन हम 5 से करते हैं, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, तो हमारे पास आया है 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20। हमारे पास 20 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास 20 आया है, ये आपके पास जो 20 आंसर आया है, इस 20 को आपने 1 बाय 1 हर फ्रिक्शन के डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर आएगा 5 4 टाइम 20। ठीक है, तो आपके पास ये वाला जो नंबर है, इस नंबर को आपने न्यूमरेटर के ऊपर वाले जो न्यूमरेटर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 4 1 ज़र 4 आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसी तरह प्लस, अब इधर 4 है तो हम अगेन 20 के साथ 4 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 4 5 ज़र 20। ठीक है, 5 आया। अब इस 5 को अपने 4 1 के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 1 ज़र 5। अगेन यहाँ पे 10 के साथ 20 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 20 यहाँ 10। ठीक है, 10 2 टाइम 20, यहाँ 2 आया, इस 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 3 टाइम 6। ठीक है, अब आपने ये चीज़ यहाँ पे लिख देनी है, यही जो हमने सॉल्व किया है इसको हम उधर पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप 16 रेज़ टू पावर, इसका एलसीएम आया था हमारे पास 20 और ऊपर आया था 4 + 5 + 6। इन सब को आपस में प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15/20। अगेन इनको सिंप्लीफाई करेंगे
तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 16 रेज़ टू पावर 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मज़ीद सॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो ये 16 का अगर हम मज़ीद करें तो 16 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 16 2 8 टाइम 16 2 4 टाइम 8 2 2 टाइम और 2 1 ज़ा। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ गए हैं 16 के, हम इसको लिख देते हैं। कितने टाइम है 1 2 3 4 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, और बाहर होल पावर 3/4 एज इट इज़। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो हम पावर ऑफ पावर रूल जो हमने पढ़ा था अभी वो अप्लाई करेंगे। तो हम वो कैसे हो जाएगा 4 × 3/4। अब यहाँ पे देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब इस तरह की कंडीशन हो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहाँ देखते हैं कि ऊपर नीचे या क्रॉस में अगर कटिंग हो रही है तो आप कर दें। तो ये क्रॉस में है, ये ऊपर नीचे तो हो नहीं रही, तो क्रॉस में ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो ये उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आना चाहिए। तो हमारे पास ये पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारे पास ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, पार्ट है हमारे पास ये। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ब्रैकेट आ गई है, तो हम इस टर्म को ब्रैकेट के बाहर इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हर टर्म अंदर ब्रैकेट में जितनी भी उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी एक दफ़ा इसको इसके साथ करवाएंगे, एक दफ़ा इस टर्म को इसके साथ। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 7 - 1/3 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक दफ़ा इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक दफ़ा इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ गौर करें तो बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिस को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों की बेस को कॉमन लेंगे और इनकी पावर्स को आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह इन दोनों की पावर्स को बेसिस को कॉमन ले लेंगे और पावर्स को प्लस कर देंगे। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने इसका भी एलसीएम लेना है और इसका भी। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो वही नंबर आपका एलसीएम होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ 3 ही करना है और ऊपर -1, और ऊपर की टर्म भी एज इट इज़ आती होती है। अगर आपने चेक करना है तो इसको चेक भी कर लेना, पिछले जो मैंने मेथड बताया था ना उससे, तो यही टर्म्स आएंगी। ठीक है, इधर भी 3 है तो 3 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी टर्म्स। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 3/3। अब 3/3 है तो मज़ीद ये कैंसिल होंगे आपस में, और जब से कैंसिल हो जाएंगे तो 3 1 ज़र 3 1 ज़र, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा कि 7 4/3 माइनस इधर पावर 1 आई है तो आप ये 7 लिख दें ओनली, क्योंकि कोई भी टर्म उसके ऊपर अगर कोई पावर ना हो तो उसका मतलब होता है उसके ऊपर पावर क्या है 1 है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 की तरह ही सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि इनकी बेसिस सेम है। तो इनकी बेसिस सेम है तो हम इनकी बेसिस को कॉमन लेते हैं और आपस में पावर्स डिफरेंट है तो इनकी पावर्स को आपस में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, और नीचे की टर्म एज इट इज़ आएगी। अब अगेन देखते हैं तो क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, दोनों की बेसिस सेम है तो हम एक साथ ही सब पावर्स को कर देते हैं। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 7 और 2 से स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 2 1 ज़र 2। अगेन 3 से करेंगे, 3 1 ज़र 3, 7 और 1। फिर 7 से करेंगे, 7 1 ज़र 7, 2 3 ज़र 6, 6 7 ज़र 42 हमारे पास आ गया। अब इस 42 को हर डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, जैसे 42 है, 42 को एक दफ़ा 3 के साथ डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे 3 1 टाइम 3 4 आ जाएगा 14 टाइम। ठीक है, तो अब इधर 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा 28। ठीक है, तो 42 हमारे पास एलसीएम आया था तो ऊपर क्या आ जाएगा 28।
8। अब इधर 7 के साथ करेंगे आ जाएगा, ठीक है। और इस 6 को 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ 2 है, 42 को 2 के साथ करते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 21 टाइम्स 42 और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। ये जो टर्म आई है इस पूरी फ्रिक्शन को हम इधर लिख देते हैं और इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर, इसका एलसीएम आया था 42 और ऊपर की टर्म्स आई थी 28 + 6 + 21, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनको जब कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 13/42, ठीक है। तो ये इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, इसको भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे कि हमारे पास बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं, तो बेसिस को कॉमन ले लेते हैं और पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा और नीचे 3 1/2। अब क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, अगेन बेसिस सेम है पावर्स डिफरेंट है तो बेस को कॉमन ले लिया और पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे, ये वाली टर्म्स एज इट इज़ और नीचे की टर्म माइनस हो जाएगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब आपके पास कोई दो सेम नंबर आ जाए और उनका साइन आपस में जो हो वो ऑपोजिट हो जाए, मतलब एक प्लस हो जाए तो एक माइनस, तो दोनों में से दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जब कैंसिल होंगे तो आपके पास क्या टर्म बनेगी, -1/2, ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जब पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब इसके नीचे क्या है 1, ठीक है। तो इस रेसिप्रोकल यानी इसका उलट लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो इसकी पावर हो जाएगी वो पॉजिटिव। यहाँ -1/2 है तो यहाँ 1/2 आ जाएगी। और 1/2 आपने पिछले स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में पढ़ा था कि 1/2 जब होता है तो उसको रेडिकल में भी लिख देते हैं, तो मतलब 2 क्या है, इसकी पावर रेडिकल की पावर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो आप इसके बीच में बेशक और डाल के ये इसको आंसर क्या है, तो ये भी है और ये भी है, दोनों का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ स्टूडेंट्स को मतलब ये ट्रिकी लगता है, तो इसको सिंपल करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। तो आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास बेसिस हों और बेसिस डिफरेंट और पावर सेम हों तो उनको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। मतलब बेसिस क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर्स को एक साथ कॉमन कर लें, ठीक है। नीचे भी एज इट इज़ कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और इनकी जो पावर्स हैं उनको आपस में होल कर दें, ठीक है। और इधर से इनकी होल पावर क्या आ रही है 3, ठीक है। आगे जब ये हो जाएगा आपके पास तो इसके बाद क्या करना है कि हम क्या करते हैं कि जब बेसिस इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 36 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216 की पावर 1/2 और नीचे 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास होल की पावर 3। अब यहाँ पे देखें तो बेसिस सेम है तो बेसिस को क्या कर लेंगे, अगर एक साथ इस तरह लिख के इनकी पावर्स भी सेम है तो पावर्स को अगेन पावर्स को कॉमन ले लेंगे, यानी 2 1/6 2 1/6 की पावर 1/2 और होल पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये आपस में कैंसिल हो रही हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 की पावर क्या होती है 1/2 आ जाएगी और होल पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3/2। और एक और रूल होता है कि जब भी आपके पास 1 हो और उसकी कोई भी पावर हो, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो फ्रिक्शन में है, कुछ भी है, तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ एक नंबर है, बाकी सारे वेरिएबल्स हैं। तो इस एक नंबर का हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसको
देखते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 7 टाइम 21, 3 2s are 6 2 कैरी, और 3 9 टाइम 27, और अगेन 3 से करेंगे। 3 2s are 6 1 कैरी, 3 4s are 12, और 3 3s are 9। अगेन 3 से करेंगे। 3 8s are 24, और 3 1s are 3। फिर से करेंगे। 3 2s are 6, और 3 7s are 21। फिर से 3 9s are 27, और 3 3s are, और 3 1s are। ये इसके आगे फैक्टर्स, तो इसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7, 3 रेज टू पावर 7। ठीक है, ये आ गया। बाकी टर्म्स हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पे और करें तो हमारे पास बेसिस सेम है, ए बी बी। तो इन दोनों को जब आपस में हम सेम है बेसिस, तो इनकी बेस को जब कॉमन लेंगे तो हम इनके जो पावर्स हैं उनको आपस में माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि हमने पहले हम ऊपर लेके जाते थे, इस बार हमने पावर को नीचे लेके आना है। क्यों लेके आना है? क्योंकि पावर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे तभी पॉजिटिव आएगी। अगर हम 12 को ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि वो बड़ी है, तो आपके पास ये इस तरीके से बन जाएगी। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 को अपनी जगह रखती हूँ और ए रेज़ टू पावर जो 12 है उसको ऊपर लेके जाती हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा ऐसे, और इसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, -7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर हम करते हैं कि 12 को अपनी जगह रखते हैं और ये वाली जो टर्म है इसको नीचे लेके आते हैं और माइनस करते हैं, तो तब हमारे पास जो वेरिएबल आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा जब भी क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहे हो ये चीज़ लाजमी नोट करें कि जो पावर है आपने बड़ी की तरफ जाना है, छोटी की तरफ नहीं जाना है। यानी बड़ी टर्म को अपनी जगह पे रखना है और छोटी को मूव करवाना है। तो 3 को अपनी प्रेस पे रखेंगे। ठीक है, और बाकी क्या है कि ए जो है नीचे 12 है तो नीचे जाके माइनस हो जाएगा अगेन। अब यहाँ पे बी है तो बी टर्म में यहाँ 17 है, तो नीचे की टर्म क्या है वो भी सेम थी, उसकी पावर क्या थी 3, तो वह ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। बाकी एज इट इज़ इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये 14 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए रेज़ टू पावर 7। ठीक है, अब ये होल की पावर 7 का मतलब है ये हर टर्म पर अप्लाई हो रही है, तो इसको अलग-अलग हर टर्म के साथ लिख देते हैं कि 3 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। ये बी के साथ भी हो रही है मल्टीप्लाई 1/7, और इधर भी हो रही है ए रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। तो यहाँ और करें तो ये आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 7 टाइम 7 2 टाइम 14, तो यहाँ 3 आ जाएगा ओनली, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 7 है, इसमें हमारे पास रेडिकल फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन फॉरवर्ड हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि जो इसकी पावर होती है वो ऊपर आती है और जो इंडेक्स होता है वो नीचे चला जाता है। इस तरीके से बाकी भी कर लेंगे। अब यहाँ पे नोट करें तो तीनों टर्म्स की होल पावर सेम है, तो हम पावर को कॉमन कर लेते हैं। हमने कॉमन कर ली। अब यहाँ पे और करें तो यहाँ पे ये आपस में क्रॉस में कट हो रहे हैं, यानी ए रेज़ टू पावर 3 इससे कैंसिल हो रहा है, 3 ये इसके साथ और ये इसके साथ। जब आपस में सब कैंसिल होंगे तो आपका क्या बचा आंसर 1 और रेज़ टू पावर 1/4। और मैंने आपको बताया था कि 1 की कोई भी पावर हो तो उसका आंसर क्या आता है 1 ही आता है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है। यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट
हमने इन एक्सपोनेंट के लॉस को यूज़ करना है और इन टर्म्स को हमने प्रूव करना है कि आपस में इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। शो दैट का वर्ड जब भी आए तो उसका मतलब है आपके पास कोई एक लेफ़्ट हैंड साइड आएगी और एक राइट हैंड साइड आएगी। तो इसको आप लेफ़्ट हैंड साइड कह दो, इसको आप राइट हैंड साइड कह दो। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड की प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। x raised to power xp xq whole power p plus q multiply yq yr whole power q plus r multiply zr zp whole power r plus p multiply xq square multiply yr square multiply z पी स्क्वायर, ठीक है। पहला स्टेप हमारा यही है कि हमने बेसिस हमारे पास सेम है तो इनको आप कॉमन ले लो और पावर्स को आपस में माइनस कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई वाई क्यू माइनस आर होल पावर क्यू प्लस आर, जेड आर माइनस पी और होल पावर आर प्लस पी। बाकी की टर्म एज इट इज लिख देते हैं, जेड पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताऊँ तो इन दोनों को आप जब बाहर निकालेंगे टर्म्स से तो ये ऐसे p माइनस क्यू p प्लस क्यू, ठीक है। इसी तरह y q माइनस आर q प्लस आर, z आर माइनस पी आर प्लस पी और बाकी टर्म एज इट इज़। यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ हो रहा है जो हमने अलजेब्रा में पढ़ना है आगे जाके, कि आपके पास जब दो टर्म्स हों, सेम वेरिएबल्स हों और बीच में प्लस और माइनस का हो, जैसे a माइनस बी है आपके पास और एक a प्लस बी है, ठीक है। तो उनको आपस में आप ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। जब आपके पास इस तरह की टर्म हो तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं और अगर आपके पास इस तरह की टर्म मौजूद हो तो आप इसको ओपन करने के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं। फिलहाल हमारे पास ये चीज़ मौजूद है तो हम इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x रेज टू पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, y रेज टू पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, z रेज टू पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो बेसिस सेम है उनको हम देख लेते हैं। एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों की क्या है, बेस सेम है तो पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो x पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इधर प्लस क्यू स्क्वायर। इसी तरह y टर्म है यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो इसकी पावर क्या है ये, और इधर आर स्क्वायर तो प्लस आर स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह z और इधर भी z तो इनको भी कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब आपके पास दो टर्म्स सेम हो, उनका साइन डिफरेंट हो तो वापस में क्या हो जाती है, कैंसिल। तो ये आपस में कैंसिल हो गई तो आपके पास क्या टर्म बचेगी, एक्स पी स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर जेड आर स्क्वायर। और यहाँ पे आप गौर करें तो ये वही यहाँ पे जो टर्म आपके पास बची है वो सेम टू सेम राइट हैंड साइड वाली है। यहाँ भी एक्स पी स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर और मल्टीप्लाई जेड आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिख दें कि इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। तो इसमें कोई मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी साथ साथ करते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। कोई मसला कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।